जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के कोर्स से रिलेटेड। जितने भी सेमेस्टर वाले कोर्सेज होते हैं जैसे बीए बीएससी बीकॉम हुआ, बीबीए बीसीए हुआ, या बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी, या एलएलबी हुआ, एलएलएम हुआ, मतलब जितने भी सेमेस्टर वाले कोर्सेज होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि उन कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम फॉर्म आखिरकार कब आएंगे, इवन सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एथ सेमेस्टर और टेंथ सेमेस्टर, इनके एग्जाम्स कब होंगे, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इन एग्जाम्स का। जो कुछ नए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं अब जब वो सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो। इसके अलावा कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे लेफ्ट आउट वाई या प्रैक्टिकल के बारे में भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, या जो उनके ऑड सेमेस्टर यानी कि पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवे सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो इन सभी बातों पे चर्चा करने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिरकार एग्जाम फॉर्म कब आएंगे और मेन एक्स और बैक के भी वो एग्जाम फॉर्म होंगे या नहीं होंगे। तो बात करूंगा इवन सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एथ सेमेस्टर और टेंथ सेमेस्टर। काफी सारे स्टूडेंट्स टेंथ सेमेस्टर, एथ सेमेस्टर को सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी जो कि 5 साल के होते हैं उनमें इतने सेमेस्टर होते हैं, बाकी जो 3-3 साल के कोर्स में 6-6 सेमेस्टर होते हैं, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। तो साथियों जो आपके एग्जाम फॉर्म है इवन सेमेस्टर के, इन सभी सेमेस्टर को इवन सेमेस्टर बोला जाता है यानी कि सम सेमेस्टर। इनके जो एग्जाम फॉर्म्स हैं वो मार्च के सेकेंड वीक में आने की संभावना है। सबसे पहले जो एग्जाम फॉर्म आएंगे वो आएंगे बीए बीएससी बीकॉम एनईवी वाले स्टूडेंट्स के। उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज के जैसे बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी और आपका बीए बीसीए हुआ, और उसी के आसपास में फिर आपके एलएलबी या एलएलएम के एग्जाम फॉर्म आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो बीए बीएससी बीकॉम है उनकी संभावना है एग्जाम फॉर्म आने की, जो कि मार्च के सेकेंड वीक में पॉसिबल है। देखिए साथियों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डेट हमें कोई भी कंफर्म नहीं होती है पहले से। डेट तब कंफर्म होती है जब यूनिवर्सिटी नोटिस दे देती है, उससे पहले कोई डेट कंफर्म नहीं होते। केवल पिछले वर्षों के अनुमान के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि इस दौरान में ये चीजें होंगी। तो कृपया करके आप कंफर्म डेट ना पूछे, कंफर्म डेट कोई नहीं है, एक अंदाजा है, और जो यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पर आपको बता रहे हैं सारी चीजें कि जो एग्जाम फॉर्म है सबसे पहले बीए बीएससी बीकॉम के आएंगे, वो भी मार्च के सेकेंड वीक के आसपास में। उसके बाद में लेटर ऑन धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्सेज के और फिर एलएलबी या एलएलएम के आपके एग्जाम फॉर्म आ सकते हैं। अब बात रहेगी कि अगर एग्जाम फॉर्म आते हैं तो इनके एग्जाम्स आखिरकार कब होंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे भरने, उसके करीब करीब 1 से 1.5 महीने का टाइम आप रखिएगा आपके एग्जाम शुरू होने का। मान लीजिए आपके एग्जाम फॉर्म आते हैं मार्च के सेकेंड वीक में, तो आप मान के चलिएगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो अप्रैल के सेकेंड वीक या अप्रैल के मिड में शुरू हो सकते हैं। तो करीब करीब 1 महीना मिनिमम मानिएगा अपने एग्जाम फॉर्म से लेके और एग्जाम शुरू होने के बीच का टाइम, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा कि अगर ये एग्जाम अप्रैल मई जून में होंगे तो आपका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए साथियों, रिजल्ट जो है सबसे पहले जो दिया जाता है वो फाइनल सेमेस्टर वालों का रिजल्ट दिया जाता है जो फाइनल ईयर में होते हैं, क्योंकि उनको आगे एडमिशन लेना होता है। तो संभावित है कि रिजल्ट आपका जो कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अगस्त के आसपास में आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे एडमिशन शुरू होते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो संभावना पूरी अगस्त और सितंबर के आसपास में है। बाकी अगर जल्दी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेट इसलिए होता है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल टाइम से नहीं हो पाते हैं, प्रैक्टिकल टाइम से हो जाते हैं तो उनके मार्क्स टाइम से अपलोड नहीं हो पाते हैं, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। चलिए ये तो रही रिजल्ट की बात। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें क्या रहेगा। तो देखिए सबका मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल बीए बीएससी बीकॉम का कंफर्म करूंगा आपको। बीबीए बीसीए का सेम रहेगा जैसा आपके पीछे हुए हैं और जो आपका चलता रहा है, बाकी सभी कोर्सेज का भी ऐसे ही रहेगा, केवल बीए बीएससी बीकॉम में चेंज है। सबसे पहले जो नए एडमिटेड स्टूडेंट हैं जो इस बार सेकेंड सेमेस्टर के पहली बार एग्जाम देंगे, उनके एमसीक्यू टाइप होंगे। इनके साथ साथ जो सिक्स सेमेस्टर के पहली बार एग्जाम देंगे उनके भी एमसीक्यू टाइप होंगे। तो सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके एग्जाम्स एमसीक्यू टाइप होंगे यानी कि मेन वाले स्टूडेंट्स के। अब जो स्टूडेंट एक्स का फॉर्म भरेंगे या बैक का फॉर्म भरेंगे, उनके एग्जाम्स पुराने वाले फॉर्मेट में ही रहेंगे जैसे आपके होते आए थे। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर के जो
एग्जाम्स रहेंगे वो भी सब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू नहीं रहेंगे। तो ये थी बात एग्जाम पैटर्न की। केवल बीएससी बीकॉम का मैंने बताया है। बीबीए बीसीए का सेम वही रहेगा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, या और जो सेमेस्टर आपके चल रहे हैं आपका थ्योरेटिकली होते हैं तो वही रहेंगे, और बाकी कोर्सेज के भी सेम वैसे ही रहने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा, स्टूडेंट काफ़ी संख्या में पूछ रहे हैं कि क्या वो सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी नए वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्लियरली बता दूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, उसमें टॉपिक आपके चेंज होते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके सब्जेक्ट तो इंग्लिश हिंदी पॉलिटिकल साइंस ही रहेंगे, लेकिन उसमें टॉपिक जो है उसमें आगे का कोर्स जो है वो चेंज होता रहेगा, चैप्टर्स आपके बदलते रहेंगे। इसके अलावा यूजी एनईपी यानी कि बीए बीएससी बीकॉम एनईपी की अगर मैं बात करूं तो आपको जो माइनर सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो क्लियर है कि सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं होते हैं। जो सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुके हैं वही आपके कंटिन्यू रहेंगे, उनमें चैप्टर्स चेंज होते रहेंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कॉमन जो पूछ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की लेफ्ट आउट के उनके प्रैक्टिकल वाइवा कब होंगे। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल वाइवा की डेट्स हैं वो काफ़ी सारी डेट्स पीछे आ चुकी हैं, बाकी जो आगे आने वाली हैं, जो भी आपका सेंटर बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप डेट पता कर लीजिए, या उनसे कंफर्म कर लीजिए कि किस तरीके से उनको डेट्स पता चल पाएगी। तो ये चीज़ आपको अपने सेंटर से ही पता करनी होगी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है वो हमारी सोशल मीडिया पर डेली अपडेट्स की जाती हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। तो हमारे सोशल मीडिया से ज़रूर जुड़े रहें। हमारे सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक और कॉमन जो बात पूछी जा रही है वो मैं बताना चाहूँगा रिजल्ट के बारे में, कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर या नाइन्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों देखिए अभी कोई पक्की खबर रिजल्ट की नहीं है, क्योंकि कॉपियाँ चेक हो रही हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस के प्रैक्टिकल वगैरह भी रुके हुए हैं, इनके मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं। बार बार यूनिवर्सिटी लेटर डाल रही है। तो जैसे ही ये सारी कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तकरीबन आप मान के चलिएगा कि 15 मार्च के बाद में रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कंफर्म कुछ नहीं है, केवल एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रक्रिया चल रही है उसके अनुसार 15 मार्च के बाद में रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं। पहले किसका आएगा वो नहीं पता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आउट होंगे आपको सारी जानकारी दी जाएगी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आई होप साथियों शायद मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए, जो भी कॉमन सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बाकी इसके अलावा कोई और आपका सवाल है सेमेस्टर कोर्सेज से रिलेटेड ही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उन सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। और चैनल पर साथियों अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।